नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे सकट युग के मुहाने पर कौरव और पांडव पक्ष के वीरों का संग्राम तथा कौरव पक्ष के कई वीरों का वध। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन जयद्रथ की ओर चला गया तो आचार्य द्रोण द्वारा रोके हुए पांचाल वीरों ने कौरवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, उस दिन दोपहर के बाद कौरव और पांचालों में जो रोमांचकारी युद्ध हुआ उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। सभी पांचाल और पांडव वीर द्रोण के रथ के पास जाकर उनकी सेना को छिन्न भिन्न करने के लिए बड़े बड़े शस्त्र चलाने लगे। सबसे पहले केकई महारथी बृहत्क्षत्र पहने पहने बाणों से बाण बरसाता हुआ आचार्य के सामने आया। उसका मुकाबला सैकड़ों बाण बरसाते हुए क्षेमधुर्ति ने किया। फिर चेदिराज धृष्टकेतु आचार्य पर टूट पड़ा। उसका सामना वीरधनवा ने किया। इसी प्रकार सहदेव को दुर्मुख ने, सात्यकी को व्याघ्रदत्त ने, द्रौपदी के पुत्रों को सोमदत्त के पुत्र ने और भीम को राक्षस अलम्बुश ने रोका। इसी समय राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पर 90 बाण छोड़े। तब आचार्य ने सारथी और घोड़ों के सहित उन पर 25 बाणों से वार किया, परंतु धर्मराज ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणों को अपनी बाण वर्षा से रोक दिया। इससे द्रोण का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर का धनुष काट दिया और बड़ी फुर्ती से हजारों बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया। इससे अत्यंत खिन्न होकर धर्मराज ने वो टूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचंड धनुष लेकर आचार्य की ओर छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों को काट दिया। फिर उन्होंने द्रोण के ऊपर एक अत्यंत भयानक गदा छोड़ी और उल्लास में भरकर गर्जना करने लगे। गदा को अपनी ओर आते देखकर आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और वो गदा को भस्म करके राजा युधिष्ठिर के रथ की ओर चले। तब धर्मराज ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया तथा 5 बाणों से आचार्य को बींधकर उनका धनुष काट दिया। तब द्रोण ने वो टूटा हुआ धनुष फेंककर धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर गदा फेंकी। उसे अपनी ओर आते देखकर धर्मराज ने भी एक गदा उठाकर चलाई। वे गदाएं आपस में टकरा उठी, उससे चिंगारियां निकलने लगी और वे फिर पृथ्वी पर जा पड़ी। अब द्रोणाचार्य का क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने 4 पैने बाणों से युधिष्ठिर के घोड़े मार डाले, एक फल से उनका धनुष काट दिया और एक से ध्वजा काट दी और 3 बाणों से स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया। घोड़ों के मारे जाने से महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्ती से रथ से कूद पड़े और सहदेव के रथ पर चढ़कर घोड़ों को तेजी से बढ़ाकर युद्ध के मैदान से चले गए। दूसरी ओर महापराक्रमी कैकयराज बृहत्क्षत्र को आते देखकर क्षेमधुर्ति ने बाणों द्वारा उसकी छाती पर चोट की। तब बृहत्क्षत्र ने बड़ी फुर्ती से क्षेमधुर्ति के 90 बाण मारे। इस पर क्षेमधुर्ति ने एक पैने भल्ल से कैकयराज का धनुष काट दिया और स्वयं उसे भी एक बाण से घायल कर दिया। कैकयराज ने एक दूसरा धनुष लेकर हंसते हंसते महारथी क्षेमधुर्ति के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर दिया तथा एक पैने भल्ल से उसके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वो पांडवों के हित के लिए अकस्मात आपकी सेना पर टूट पड़ा। चेदिराज धृष्टकेतु ने को वीरधनवा ने रोका था। वे दोनों वीर आपस में भिड़कर सहस्त्रों बाणों से एक दूसरे को घायल कर रहे थे। तब वीरधनवा ने कुपित होकर एक भल्ल से धृष्टकेतु के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। चेदिराज ने उसे फेंककर एक लोहे की शक्ति उठाई और उसे दोनों हाथों से वीरधनवा पर फेंका। उसकी भयंकर चोट से वीरधनवा की छाती फट गई और वह रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। दूसरी ओर दुर्मुख ने सहदेव पर 60 बाण छोड़े और भारी भारी गर्जना की। इस पर सहदेव ने हंसते हंसते सबको तीखे बाणों से बींधना शुरू किया। दुर्मुख ने उसके 9 बाण मारे। तब सहदेव ने एक भल्ल से दुर्मुख की ध्वजा काट दी, 4 पैने बाणों से चारों घोड़े मार दिए और एक अत्यंत तीखे तीर से उसका धनुष काट दिया। इसके बाद उसने उसके सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 5 बाणों से स्वयं उसको भी घायल कर दिया। तब दुर्मुख ने अपने अश्वहीन रथ को छोड़कर निरमित्र के रथ पर चढ़ गया। इस पर सहदेव ने कुपित होकर एक भल्ल से निर्मित्र पर प्रहार किया। इस पर त्रिगतराज का पुत्र निर्मित्र रथ की बैठक से नीचे गिर गया। राजपुत्र निर्मित्र को मरा देखकर त्रिगर्त देश की सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। इसी समय दूसरे आश्चर्य की बात यह हुई कि नकुल ने एक क्षण में ही आपके पुत्र विकर्ण को परास्त कर दिया। सेना के दूसरे भाग में व्याघ्रदत्त अपने तीखे बाणों से सात्यकी को आच्छादित कर रहा था। सात्यकी ने अपने हाथ की सफाई से उन सबको रोक दिया तथा अपने बाणों द्वारा ध्वजा, सारथी और घोड़ों के सहित व्याघ्रदत्त को भी धराशायी कर दिया। उस मगध राजकुमार का वध होने पर मगध देश के अनेकों वीर सहस्त्रों बाण, तोमर, भिंदीपाल, प्राश, मुग्धर,
मूसल आदि शस्त्रों का वार करते हुए सात्यकी के साथ युद्ध करने लगे, किंतु सात्यकी ने हंसते हंसते अनायास ही उन सबको परास्त कर दिया। महाबाहु सात्यकी की मार से भयभीत होकर भागी हुई आपकी सेना में से किसी का भी साहस उसके सामने ठहरने का नहीं हुआ। यह देखकर द्रोणाचार्य जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही उस पर टूट पड़े। इधर शल्य ने द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक को पहले 5-5 और फिर 7-7 बाणों से बींध दिया। इससे उन्हें बड़ी ही पीड़ा हुई। वे चक्कर में पड़ गए और अपने कर्तव्य के विषय में कुछ भी निश्चय नहीं कर सके। इतने में ही नकुल के पुत्र शतानिक ने 2 बाणों से सल को बींधकर बड़ी भारी गर्जना की। इसी प्रकार अन्य द्रौपदी कुमारों ने भी 3-3 बाणों से उसे घायल किया। तब सल ने उनमें से प्रत्येक पर 5-5 बाण छोड़े और एक एक बाण से प्रत्येक की छाती पर चोट की। इस पर अर्जुन के पुत्र ने 4 बाणों से उसके घोड़े भी मार डाले। भीम के पुत्र ने उसका धनुष काटकर बड़े जोर से गर्जना की। युधिष्ठिर कुमार ने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दी। नकुल के पुत्र ने सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया तथा सहदेव कुमार ने एक पैने बाण से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। एक और महाबली भीम के साथ राक्षस अलम्बुश का युद्ध हो रहा था। भीम ने 9 बाणों से उस राक्षस को घायल कर दिया। तब वो भयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भीम की ओर दौड़ा। उसने उन्हें 5 बाणों से बींधकर उनकी सेना के 300 रथियों का संहार कर दिया। फिर 400 वीरों को और भी मारकर एक बाण से भीम को घायल किया। उस बाण से महाबली भीम को गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथ के भीतर ही गिर गए। कुछ देर बाद उन्हें चेत हुआ तो वे अपना भयंकर धनुष चढ़ाकर चारों ओर से अलम्बुश को बाणों से बींधने लगे। इस समय उसे याद आया कि भीम ने ही उसके भाई बक को मारा था। अतः उसने भयानक रूप धारण करके उनसे कहा, दुष्ट भीम, तूने जिस समय मेरे महाबली भाई बक को मारा था उस समय मैं वहां उपस्थित नहीं था। आज तू उसका फल चख ले। ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो गया और भीम के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगा। भीम ने भी सारे आकाश को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनसे पीड़ित होकर वो राक्षस अपने रथ पर आ बैठा, फिर पृथ्वी पर उतरा और छोटा सा रूप धारण करके आकाश में उड़ गया। वो क्षण क्षण में ऊंचे नीचे अणुबृहत तथा सूक्ष्म विभिन्न प्रकार के रूप धारण करता था तथा मेघ के समान गरजने लगता था। उसने आकाश में चढ़कर शक्ति, कणप, प्रास, शूल, पट्टिश, तोमर, शतघ्नि, परीक, बिंदीपाल, परशु, शिला, खड्ग, गुण, रिष्टि तथा व्रज आदि अनेकों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। उससे भीम के अनेकों सैनिक नष्ट हो गए। इस पर भीम ने कुपित होकर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा और उससे सब और अनेकों बाण प्रकट हो गए। उनसे पीड़ित होकर आपके सैनिकों में बड़ी भगदड़ पड़ गई। उस अस्त्र से राक्षस की सारी माया को नष्ट करके उसे भी बहुत पीड़ा हुई। इस प्रकार भीम द्वारा बहुत पीड़ित होने पर वो उन्हें छोड़कर द्रोणाचार्य जी की सेना में चला गया। उस महाबली राक्षस को जीतकर पांडव लोग सिंहनाद करके सब दिशाओं को गुंजाने लगे। अब हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने अलम्बुश के सामने आकर उसे तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। इससे अलम्बुश का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोत्कच पर बड़ी भारी चोट की। इस प्रकार उन दोनों राक्षसों का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। घटोत्कच ने अलम्बुश की छाती में 20 बाण मारकर बार बार सिंह के समान गर्जना की तथा अलम्बुश ने रणकर्कश घटोत्कच को घायल करके अपने भारी सिंहनाद से आकाश को गुंजा दिया। दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं रचकर एक दूसरे को मोह में डाल रहे थे। माया युद्ध में कुशल होने के कारण अब उन्होंने उसी का आश्रय लिया। उस युद्ध में घटोत्कच ने जो माया दिखाई उसी को अलम्बुश ने नष्ट कर दिया। इससे भीम आदि कई महारथियों का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे भी अलम्बुश पर टूट पड़े। अलम्बुश ने अपना वज्र के समान प्रचंड धनुष चढ़ाकर भीम पर 25, घटोत्कच पर 5, युधिष्ठिर पर 3, सहदेव पर 7, नकुल पर 73 और द्रौपदी पुत्रों पर 5-5 बाण छोड़े तथा बड़ा भीषण सिंहनाद किया। इस पर भीम ने 9, सहदेव ने 5, युधिष्ठिर ने 100, नकुल ने 64 तथा द्रौपदी के पुत्रों ने 5-5 बाणों से बींध दिया तथा घटोत्कच ने उस पर 50 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों का वार करते हुए बड़ी भारी गर्जना की। उस भीषण सिंहनाद से पर्वत, वन, वृक्ष और जलाशयों के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तब अलम्बुश ने उनमें से प्रत्येक वीर पर 5-5 बाणों से चोट की। इस पर घटोत्कच और पांडवों ने अत्यंत उत्तेजित होकर उस पर चारों ओर से तीखे तीरों की वर्षा की। विजयी पांडवों की मार से अधमरा हो जाने से वो एकदम किंकरमुठ हो गया। उसकी ऐसी स्थिति देखकर युद्ध दुर्मत घटोत्कच ने उसका वध करने का विचार किया। वो अपने रथ से अलम्बुश के रथ पर कूद गया और उसे दबोच लिया। फिर उसे हाथों से ऊपर उठाकर बार बार घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। यह देखकर उसकी सारी सेना भयभीत हो गई। वीर घटोत्कच के प्रहार से अलम्बुश के सब अंग फट गए और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। इस प्रकार महाबली अलम्बुश को मरा देखकर पांडव लोग हर्ष से सिंहनाद करने लगे तथा आपकी सेना में हाहाकार होने लगा।
धन्यवाद।